कल की तारीख यानी कि 4 सितंबर 2025 की तारीख एनडीए में बिहार बंद का ऐलान किया है। लेकिन चिराग पासवान कल जब एनडीए के तमाम दल बिहार बंद के मुहिम पर लगे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, और चिराग पासवान के खासम खास एक सांसद खगड़िया से राजेश वर्मा वो क्या कह रहे हैं, और इन सब के साथ ही साथ क्या नीतीश कुमार की राजनीति पर भी या फिर कि नीतीश कुमार की पॉलिटिकल पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड पे कब्जे की भी कोई रणनीति बन चली है क्या? क्योंकि एक बयान और आया एक ऐसे व्यक्ति का जो नीतीश कुमार के दूत कहे जाते थे, लेकिन आज की तारीख में अमित शाह साहब के करीब है। कुल मिलाकर बिहार की उस राजनीति को आज डिकोड करने की जरूरत है जिस राजनीति में एक तरफ नीतीश कुमार को नेपथ्य में डालने की कवायद चल रही है तो दूसरी तरफ चिराग पासवान कुछ अलग इशारे करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त, और 11th आवर की शुरुआत आज कुछ बयानों के साथ। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर राजेश वर्मा खगड़िया से सांसद हैं चिराग पासवान की पार्टी से। चिराग पासवान के करीबी सांसद माने जाते हैं। चिराग पासवान के इन सांसद महोदय ने सीधे तौर पर क्या ऐलान किया? इन्होंने कहा, एनडीए में सीटों के बंटवारे पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर यानी कि एलजेपी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2015 में हम लोग 43 सीटों पर चुनाव लड़े थे। हमारे कई सांसद भी हैं। इस बार 43 सीटों से अधिक ही होनी चाहिए, उससे कम नहीं। जीतन राम मांझी के 20 सीटों के डिमांड पर सांसद ने कहा, ये एनडीए के शीर्ष नेता तय करेंगे। अब जीतन राम मांझी की बात छोड़ दीजिए। जीतन राम मांझी के पार्टी को यानी कि हमको कितनी सीटें मिलती हैं ये तो अलग बात है, अलग परिचर्चा है, अलग विमर्श है। लेकिन चिराग पासवान एक कद रखते हैं, और चिराग पासवान क्या इशारा और कर चुके हैं उस तरफ जरा चलेंगे। लेकिन उससे पहले जरा याद कीजिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान, याद कीजिए वो रोना धोना, वो करूड़ क्रंदन, याद कीजिए किस तरीके से विक्टिम कार्ड खेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद खूब नौटंकियां देखने को मिली। मसलन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि दिलीप जायसवाल रोते हुए नजर आए। उनकी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। और उसके बाद एक खबर आई। उस खबर ने हालांकि बहुत ज्यादा चौंकाया मेरे जैसे लोगों को कि बिहार में आपकी गठबंधन की सरकार है और आप अपनी ही सरकार के रहते हुए, खुद सत्ता में रहते हुए, आपके दो उप मुख्यमंत्री हैं, आपके तमाम मंत्री हैं, और आप बिहार बंद का ऐलान कर रहे हैं। फिर खबर यह भी आई कि दरअसल ये बिहार बंद का ऐलान, ये बिहार बंद का कार्यक्रम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, समूची एनडीए का है। लेकिन अब आपकी स्क्रीन पर एक पोस्टर है। इस पोस्टर को जरा गौर से देखिएगा। यह पोस्टर किसी और ने नहीं बल्कि चिराग पासवान की पार्टी ने जारी किया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा विकसित बिहार के निर्माण और प्रदेश की प्रगति के लिए एक व्यापक नव संकल्प महासभा। मुख्य अतिथि चिराग पासवान हैं। दिनांक 4 सितंबर 2025 कल की तारीख
जब एनडीए बिहार बंद का ऐलान कर चुकी है, उस वक्त पे एक बड़ा कार्यक्रम चिराग पासवान आयोजित कर रहे हैं अपने पार्टी के बैनर तले, यानी कि एलजेपीआर के बैनर तले। और ये मुजफ्फरपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस पोस्टर पर लिखा है, आइए नए उत्साह और प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़ें और एक समृद्ध, शिक्षित व आत्मनिर्भर बिहार के निर्माण की ऐतिहासिक यात्रा में सहभागी बने। कुल मिलाकर सीधा ऐलान कि भैया 4 सितंबर की तारीख आप भले बिहार बंद का ऐलान कर दो, लेकिन हम तो उस दिन संकल्प लेंगे, बिहार की प्रगति का संकल्प, बिहार के उत्थान का संकल्प, बिहार के उज्जवल भविष्य का संकल्प। और इसके लिए चिराग पासवान के नेतृत्व में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन उनकी उपस्थिति में। अब सवाल यहां पे ये भी कि क्या कल का बिहार बंद, जो ये कहा गया था कि एनडीए ने बुलाया है, सिर्फ बीजेपी ने नहीं, क्या वो एनडीए माइनस एलजेपीआर है? ये एक बड़ा सवाल है। अब एक और खबर, और उस खबर पर भी गौर करना जरूरी है। उसके बाद बिहार की आज की इस राजनीति को जरा डिकोड करेंगे और समझेंगे कि क्या पूरा सिस्टम हैंग हो गया है बीते दिनों की वोट अधिकार यात्रा के बाद। क्या एक खबर आती है, लोकमत हिंदी की ये खबर, अफवाह की बात, राजनीति में नहीं आएंगे सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार, सियासी हलचल पर संजय झा ने लगाई ब्रेक। संजय झा कहने को, संजय झा नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से बिलोंग करते हैं, लेकिन संजय झा हो या फिर कि ललन सिंह, ये किसके करीबी हैं आप सब बेहतर जानते हैं। आप सबको याद होगा, नीतीश कुमार के ये दोनों करीबी आज की तारीख में वही बातें कहते हैं जो अमित शाह साहब कहते हैं। उनकी हां में हां मिलाते इन दो नेताओं को अक्सर ही देखा जाता है। नीतीश कुमार की पार्टी की आइडियोलॉजी चाहे किसी चीज के खिलाफ हो या किसी चीज के साथ हो, यदि अमित शाह साहब को मंजूर तो फिर वो संजय झा और ललन सिंह को मंजूर, यदि साहब को मंजूर नहीं तो इन्हें भी मंजूर नहीं। लेकिन अब वही संजय झा जनता दल यूनाइटेड के भविष्य को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए भी नजर आए, बोलते हुए नजर आए कि नहीं नहीं, निशांत कुमार राजनीति में आएंगे ऐसी कोई चर्चा ही नहीं है। निशांत कुमार यानी कि नीतीश कुमार के बेटे, जनता दल यूनाइटेड पर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की वजह से वो कितने दिनों तक शीर्षस्थ पद पे काबिज रह पाएंगे नीतीश कुमार, इसको लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं। और इसके बीच में निशांत बीते कुछ दिनों में तेजी से सक्रिय होते नजर आए थे, लेकिन आज की तारीख में संजय झा ने हर उस बात पर ब्रेक लगा दी है। और ये ब्रेक लगाना इस बात को भी चरितार्थ करता है, इस बात को रेखांकित करता है कि दरअसल आज की तारीख में बिहार की राजनीति और खास तौर पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नीतीश कुमार को नेपथ्य पे डालने की राजनीति हो चली है। अब थोड़ी देर के लिए ठहरने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि तेजी से ये घटनाक्रम क्यों बदल रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और उसके साथ ही साथ देश भर के तमाम नेता वहां पहुंचे। हेमंत सोरेन भी पहुंचे तो अखिलेश यादव भी, एमके स्टैलिन पहुंचे तो रेवंत रेड्डी भी, प्रियंका गांधी भी पहुंची। राहुल गांधी के अलग अलग रंग दिखाई दिए। मसलन बिहार की सड़कों पर बुलेट दौड़ाते राहुल गांधी की उन तस्वीरों को भला कौन भूल सकता है, जिन तस्वीरों से बिहार के युवा ने खुद को कनेक्ट कर लिया। बिहार में गूंजता नारा
वोट चोर गद्दी छोड़ पूरे देश के बच्चे बच्चे की जबान पर गूंजने लगा। और देखते देखते बिहार में नीतीश कुमार या फिर की प्रधानमंत्री मोदी या फिर की अमित शाह समूचे एनडीए के पैरों तले जमीन खिसकती नजर आई। सोचा भी नहीं गया था कि इतना प्रचंड समर्थन बिहार की जनता का वोट अधिकार यात्रा को मिलता हुआ दिखेगा। किसी ने कल्पना नहीं करी थी कि राहुल गांधी और तेजस्वी की एक झलक पाने के लिए सड़कों पर इस तरीके से जन सैलाब उमड़ पड़ेगा। जाहिर सी बात है, एक बड़ा झटका, एक बड़ा धक्का एनडीए को लगा। और अब जो कुछ भी आप देख रहे हैं, दरअसल ये उसी डर, उसी धक्के, उसी झटके के बाद की कहानी है, जहां पर एनडीए के तमाम दल आप एक दूसरे में गुत्थम गुत्था होते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर चलते चलते इस बात को समझिए कि चिराग पासवान के सांसद का यह ऐलान कर जाना कि हम 43 सीटों पर लड़ चुके हैं, लिहाजा इस बार ज्यादा सीटें हमें मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर एनडीए जब कल बिहार बंद का ऐलान करे तो चिराग पासवान का यह ऐलान कर जाना कि कल तो हम बिहार के भविष्य के लिए एक महासंकल्प कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। और कुल मिलाकर संजय झा का यह बयान भी उसी वक्त पे आ जाना कि निशांत कुमार वो अभी राजनीति में नहीं आएंगे। ये तमाम बातें इस चीज को इंगित करती हैं कि जो कुछ भी चल रहा है वो नीतीश कुमार के लिए भी बेहतर नहीं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख के लिए भी बेहतर नहीं। रोना धोना भी किसी काम फिल वक्त आ नहीं सका। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।